हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। सो यस, आज की वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी यूजुअल जो मैं बनाती हूँ। मतलब आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चेंज माय लाइफ एंड इट विल चेंज योर्स टू. And saying that because I also come from a very middle class family, and I come from a small town of Uttarakhand. So what I am today, because maybe because I was lucky enough to choose a life I want, and that was because I got a job बहुत जल्दी, and उसके बाद this YouTube and a lot of things happened, and it literally helped me to live a life of my dream. I'm actually telling you this because बहुत सारी लड़कियाँ, even a lot of you actually comment and mail me saying कि मतलब you are my inspiration and I actually admire you like that and think. तो मुझे ऐसा लगता है कि when I was of your age like 17 18, और आप लोग काफ़ी मेरे एज के भी हो, okay, like most of you know I'm 24, and जब मैं 17 18 की थी और जब मैं सीधे स्कूल से निकल के कॉलेज में आई, आई एक्चुअली नेवर थॉट कि आई बी लिविंग दिस काइंड ऑफ अ लाइफ. And actually, I was unaware of the things I had to face when I actually got out of my school. क्योंकि स्कूल की लाइफ वॉज वेरी सिंपल. ठीक है, उस टाइम पे तुम लोग ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हो. इट्स ऑल चिल एंड चला जा रहा है. ठीक है, पेरेंट्स आर देयर इन एवरीथिंग. बट उसके बाद यू हैव टू चूज अ स्ट्रीम फॉर योर सेल्फ. उस स्ट्रीम के बाद तुम्हारी जॉब एंड अ लॉट हैपन इन बिटवीन. एंड इफ आई हैव टू टेल यू कि मेरी लाइफ इन्हीं सब एक्चुअली लास्ट 5-6 सालों में बदली है. And that transition which I have seen is something very different, and it was because I started earning and I had that power to choose and take decisions for myself. And being a girl or being a guy as well, I believe this is something very important in your life, because अगर आपकी लाइफ किसी के अकॉर्डिंग चलेगी, even if it's your parents, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स हर बार गलत होते हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज राइट एज वेल, दैट वी नो, बिकॉज वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, बट मे बी हमारे लिए जो मैं भी सोच रही हूँ माइट बी गुड एज वेल. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, येस दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू, आपके फ्यूचर के बारे में सही सोच रहे हैं, आपके लिए दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू इन देयर लाइफ. ठीक है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद के हाथ में ही लेनी पड़ती है, बिकॉज वी आर द वन हु आर ड्राइविंग इट. ओनली वी नो कि हमें क्या चाहिए, हाउ वी वांट आवर लाइफ टू बी, ना हाउ माय पेरेंट्स सी कि अच्छा ठीक है. मतलब मेरे पेरेंट्स को शायद से ऐसा लगता है कि यू नो दे हैवंट रियली एस्पायर्ड कि हाँ भैया बहुत ही रिच, बहुत ही पैसा. My father was in a government job, my mother was a homemaker, so उनको भी ऐसे लगा कि yes, government job is a good job, तो they wanted me to have a government job and get settled. And especially being a girl, तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मतलब आपको जो जगह हसल ना करना पड़े, आपको तो ट्रैवल नहीं करना. उनका पर्सपेक्टिव सही है, बट व्हाट इफ आई वांट टू ट्रैवल, व्हाट इफ आई वांट टू टेक द रिस्क, एंड व्हाट इफ आई वांट टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड. So okay, going a little back, so after my school, मैंने आई चेंज माई स्ट्रीम. आई कम फ्रॉम अ साइंस स्ट्रीम, आई हैड मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, एंड जब मैंने वो लिया था आई थॉट कि ठीक है मैं बनूंगी एक कंप्यूटर इंजीनियर. बट स्कूल के टाइम पे आई रियलाइज कि दिस सब्जेक्ट इज नॉट फॉर मी. आई वाज टेरिबल एट इट. मुझे कुछ समझ में नहीं आ पाता था, फिजिक्स मेरे सर के ऊपर से चली जाती थी. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि ठीक है, मतलब आई नीड टू स्विच. एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड luckily my parents actually they accepted the fact कि ठीक है अब इसको ऐसे ये नहीं करवाना चाहिए. And since I was a talkative girl, मैं बोलती काफ़ी थी, and I was very camera friendly, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि मास कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी गुड फॉर हर. नाउ दे थॉट कि मैं शायद एंकर ही बनूंगी. ठीक है, ये सोच के उन्होंने वो सजेस्ट किया. मुझे सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट येस आई चूज इस सब्जेक्ट. उसके बाद फिर मास कम्युनिकेशन, एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट सब्जेक्ट वॉज कि उसने मुझे इतनी सारी चीज़ों की तरफ एक्सपोज किया, बिकॉज दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़ पेपर्स, रीडिंग बुक्स, एंड इट एक्सपोज मी टू अ लॉट ऑफ स्टफ. एंड उसके बाद आई रियलाइज कि यार मतलब जो मैं स्कूल में जी रही थी इट वॉज वेरी डिफरेंट. मतलब दिस इज द रियल लाइफ, मतलब दिस इज what is happening. यही सब कुछ हो रहा है दुनिया में, ऐसी दुनिया चल रही है. There's so much of employment, or there's so much good in there, and there's so much to experience. So at that moment I realized कि यार कुछ तो करना पड़ेगा. Now after graduation my father also wanted me to switch to another subject. बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब आई लव दिस सब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन हेयर ओनली, एंड इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी. So that was also one of the best decisions of my life. I moved to Delhi, and वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स किया.
एंड मुझे समझ में आया कि आई लव ट्रैवलिंग, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ का शौक है, मुझे उस चीज़ का शौक है. बट आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये सारी चीज़ें तभी शायद से हो पाएंगी जब मतलब आई माई पेरेंट्स यूज टू गिव मी द पॉकेट मनी एंड इट वॉज लिटरली इनफ. बहुत मतलब अच्छा खासा दे यूज टू गिव मी अ पॉकेट मनी. बट आई न्यू कि अगर मुझे कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी है, आई हैव टू अर्न फॉर माई सेल्फ. मैं हर बार उनसे पैसे नहीं मांग सकती कि यार हाँ मुझे आज ये करना है, यहाँ जाना है, वो करना है. आई नीड मनी. सो आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग एंड मैं मास्टर से ही करना स्टार्ट कर दिया था. बहुत सारे कॉलेज के में मतलब मैं कोलैबोरेशन के थ्रू अलग अलग कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के थ्रू मैं फ्रीलांस करना स्टार्ट किया. एंड दैट वॉज द टाइम. सिंस देन आई हैव नेवर स्टॉप अर्निंग. मतलब तब से जाके जब से मुझे वो पैसे की चीज़ चढ़ी कि हाँ मतलब द काइंड ऑफ freedom it gave me, and it is the one of the best things I'll tell you, because when I started earning I just had to tell my parents कि ठीक है मतलब मैं जा रही हूँ, देखो मैं इस ट्रैक पे जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, and they were somewhere but they'll same कि हाँ सेफ रहो, ऐसे जा रहे हो. बट मतलब मुझे ऐसे बहुत ही ये नहीं करना पड़ता था या बहुत बार 100 बार सोचना नहीं पड़ता था. आई हैव टू आस्क देम अबाउट मनी और उसके बाद वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे. एंड आई एम आल्सो समवन की जिसको थोड़ा पूछने में दिक्कत लगती है. आई वांट थिंग्स टू बी लाइक माई सेल्फ एंड आई love to live the life according to my own rules and things. ठीक है. So I started traveling. मैं उधर जाना शुरू करी. मतलब मैं यहाँ गई, वहाँ गई, इधर घूमी, उधर घूमी. और तब से आई न्यू कि ठीक है ये चीज़ सबसे मतलब जहाँ पे मैं खुद के लिए डिसाइड कर पा रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ. एंड एक्चुअली मास्टर्स के बाद ही सो मेनी ऑफ माई नोन्स वर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग. तो उन्होंने मुझे पहले से बोल रखा था कि पूजा इफ यू आर गुड इन अकेडमिक्स तो नेट का एग्जाम देना एंड डू इट. सो मैंने उस टाइम पे क्रैक करा. एंड उसके बाद आई क्रैक्ड इट. उसके बाद आई वाज समवेयर फ्री कि ठीक है मतलब अब मेरे पे एक चीज़ तो है ही जो मैं कर सकती हूँ. बट आई वॉजंट श्योर कि मैं ये चीज़ आगे करूँगी. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द फील्ड एज वेल. मैंने राइटिंग में काम कर रखा था तो मैंने थोड़ा प्रोडक्शन में काम करा, थोड़ा सा और मीडिया हाउसेस में काम करा. दैट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि हाँ मतलब मुझे ये जॉब करनी है, ये जॉब नहीं करनी है. इट्स इन माई ओन हैंड्स. सो मतलब घर वालों ने मुझे छोड़ रखा था कि ठीक है तुझे जो करना है वहाँ पे कर. तो मैंने एक जॉब करी, स्विच करा, कुछ करा, स्विच करा, 15 दिन में छोड़ दिया, 1 महीने में छोड़ दिया. एंड व्हेन आई गॉट माई डिग्री आई चूज कि ठीक है मैं टीचिंग की फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. नाउ इस पूरे टाइम पीरियड में मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मतलब दे वर एट द बैक, दे वर सपोर्टिंग मी एंड दे वर जस्ट सेइंग कि अच्छा तो अब ये कर रही है, अच्छा तो वो कर रही है. एंड हैड टू थिंक ऑफ अ फैक्ट कि यार अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा. आई लिटरली डिडंट हैव टू वरी अबाउट दैट सिंगल थिंग. उसके बाद फिर आई गॉट द जॉब इन द टीचिंग प्रोफेशन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ओ माई गॉड, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू टेल यू. क्योंकि उसके बाद I started earning very well. So after I got my master's degree, मैंने teaching profession को choose करा and became an assistant professor. और उसके बाद से तो everything has been very good. So उसके बाद I was actually fully financially independent. मतलब उसके पहले I was doing some freelance kind of a work और मेरे parents मुझे support कर देते थे at times. बट उसके बाद से आई न्यू कि अपने गाड़ी का स्टेयरिंग बस अपने हाथ पे, अब चलेगी अपने अकॉर्डिंग. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हेन पीपल से कि ठीक है मतलब मनी कांट बाय दिस, मनी कांट बाय दैट. मनी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मनी विल. यू विल सी वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी, यू विल सी कि हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है. It's not that money can give you everything, but money, what money does, ऐसा actually क्या करता है आपको उन सब चीज़ों के लिए accessible बनाता है which gives you happiness. Now money doesn't give you happiness. That piece of paper will not give you that happiness, but उससे जो चीज़ें आने वाली है, if I can help my parents, if I can help my friends, if I can give my parents something, give something to my friends, this is what is going to give me happiness. जब मैं किसी को सपोर्ट कर पाती हूँ, जब मैं किसी हेल्पलेस इंसान को देखती हूँ मैं उसे हेल्प कर पा रही हूँ, दैट फीलिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. सो वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही, मनी से आ रही है, राइट. वो पैसे से आ रही है. तो इट्स बिग लाई जब वो कह रहे हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, कुछ नहीं देने वाला है. इस मत भागो मतलब, बट येस एस्पायर फॉर मोर. देखो और हमेशा से आप पे जब पैसा आना स्टार्ट करेगा ना, एंड यू विल गेट थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड, यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ. सो एट दैट मोमेंट यू विल रियलाइज दैट यू हैव मेक इट. And this is what came from the money. Okay, so पैसा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. Now if you're a girl, we see बहुत सारे फैमिलीज पे शादी का प्रेशर होना, ठीक है, एंड ये जॉब मत करो, वो जॉब मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ये मत पहनो, a lot of things जो होती हैं.
अब जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो यू विल ऑटोमेटिकली सी कि कितनी सारी चीज़ आपकी लाइफ से हट गई, क्योंकि पेरेंट्स चिल हो जाएंगे, ठीक है। जब आप करने लगे तो ना पहले से पेरेंट्स बड़े रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना होता, ये नहीं करना होता, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग एंड ऐसा। बट जब आप वो देखेंगे ना आपको बीइंग सक्सेसफुल, पेरेंट्स ही बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। एंड फॉर दैट आई ऑलवेज सजेस्ट, इफ यू आर अ गर्ल, कीप वर्किंग हार्ड, अपने ड्रीम्स को अचीव करो, बी स्मार्ट, सही प्रोफेशन चूज करो। एंड नो मैटर दे विल टेल यू कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ सेफ नहीं है, वहाँ नहीं सही, गो ट्रैवल एक्सप्लोर। इतना सब कुछ हो रहा है ना बाहर, मतलब वंस वी गो आउट एंड सी, तो हम लोग बस एक चीज़ों से लिमिट हो जाते हैं कि अच्छा बस यही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। ओ नो भाई, बाहर पे इतना सारा प्रोफेशन है, देयर इज सो मच ऑफ वर्क, जस्ट दैट वी आर सो लिमिटेड बाय कि नहीं सिर्फ यही करना है, ये चीज़ सही नहीं, वो सही नहीं है। मतलब इफ़ यू हैव अ आइडिया कुछ करने का, कुछ अपनी सिटी में आपको कुछ खोलना है, डू इट। स्टॉप, डोंट हैव दैट लिमिटिंग बिलीफ, बिकॉज यू नो कई बार ये होता है कि हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, मीन्स यू नो हम लोग इस छोटे से बिलीफ में रह जाते हैं कि नहीं मतलब इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। आप एक्चुअली कर सकते हैं। मतलब ऑल यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड यू हैव टू सी कि ठीक है आपका ये अगर गोल है, इसका रास्ता कैसे कैसे बनेगा, ठीक है, क्या इस जॉब में स्कोप है, नहीं है, क्या क्या चीज़ आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं। and that financial independence will give you so much thing. Now that thing of like being financially independent will give you so much. हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं सुंदर सुंदर लड़कियां, there are so many beautiful girls, ठीक है, but if you'll actually see they all are financially good, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो, मतलब they are making things from their content और किसी भी तरीके से they are doing a job, कंटेंट क्रिएशन में, इंजीनियर से कुछ भी, बट दे आर ऑल सक्सेसफुल। इफ यू विल टेक मी, पैसे की वजह से आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई हेयर, ऑफ माई स्किन, द काइंड ऑफ ड्रेसेस आई वेयर, एंड आई नो व्हाट सूट्स माई टाइप, ऐसे करके देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आई वॉज एबल टू डू दैट बिकॉज आई हैव मनी, आई एम अर्निंग फॉर माई सेल्फ। मुझे ये पहनना है, मैं डिसाइड करती हूँ, मुझे ऐसा लगना है, मैं डिसाइड करती हूँ, नो वन एल्स डिसाइड्स फॉर मी। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल बी टोल्ड कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ गर्ल, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर लाइफ, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग फॉर योर सेल्फ। एंड जब आप एक बार कमाना शुरू कर देंगे ना, यू विल हैव दैट थिंग कि ठीक है अब ये चीज़ अब पीछे नहीं जा सकती है, बिकॉज तो आपको आदत हो जाएगी टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, आपको आदत हो जाएगी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने की। आई एम नॉट सेइंग कि शायद से कई बार आप गलत डिसीजन भी ले रहे हो, इसलिए आई ऑलवेज से कि आप लोगों को सजेशन लेना है उन लोगों का, देयर विल बी पीपल टेलिंग यू कि ठीक है आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एंड यू नो दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दैट इज अ फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक्स लो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लो कि ठीक है आपको, ताकि वो आपको बेटर बना रहा है, तो सुनो सबकी, ठीक है, सबकी सुनते रहो, उसके बाद डिसाइड करो और जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें सही लग रहा है उसे करो। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ गलत करने लग जाएं, ठीक है, आप गलत कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ वेरी फाइन बाउंड्री बिटवीन इट। सो आपको उसको समझना पड़ेगा कि इस बाउंड्री को मुझे क्रॉस नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपके कोई वेल विशर्स हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपको सुनना है, देखना है कि चलो ठीक है, मे बी दे आर सजेस्टिंग मी समथिंग बेटर, तो वो सुनो, उसके बाद थोड़ा सोचो और फिर डिसाइड करो। एंड येस, एज आई वाज सेइंग कि कोई भी सुंदर या अगली नहीं होता, नो वन इज ब्यूटिफुल और अगली, इट्स जस्ट दैट you are maybe poor or rich. If you are rich, if you have money, you will be beautiful, you will become beautiful. There's nothing like सब सुंदर हैं, तुम्हें पता है। It's just that if you will groom yourself, अगर आप खुद का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, then you will look beautiful. It's just that simple. And I have seen girls like that. There was few girls I knew जो कि पहले बहुत काफ़ी सिंपल सी बहुत फैमिली से आती थी, सो दे यूज्ड टू ड्रेस वेरी सिंपल, बालों का ख्याल नहीं रखा, शक्ल में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, एंड दे वर ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। बट व्हेन यू सी दैट चेंज नाउ, व्हेन दे आर डूइंग अ जॉब और वो अच्छी खासी जॉब कर रही, तो नाउ व्हेन आई सी देम, ओ माय गॉड, द ड्रेसेस दे आर वेयरिंग, एंड उनकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, बिकॉज दे हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, एंड इट कम्स बिकॉज वो नाउ दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, they are wearing what they want, they are going wherever they want, they are traveling, doing things, and पैसा gives you so much, travel करना, बहुत सारी चीज़ें experience करना, explore करना, there is so much in this world to experience and explore, तो वो आपको करना है, then you have to be financially independent.
And I actually wanted to make this video because so many of you comment ki saying that I'm your inspiration, and because you see me, you know, as someone ki yes I teach और ये सब कुछ मैं करती हूँ, and I'm also into content. So I actually am very glad कि बहुत सारी लड़कियों के लिए मैं इस तरीके से इंस्पिरेशन हूँ, but I actually want you to be successful as well, because I have tasted that success, and I believe I and I because I've tasted that छोटा वाला सक्सेस भी, बट येस आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल एंड आई लव इट. मतलब आई लव माई लाइफ. Touch wood, I'm very very grateful for it, whatever God has given. Also I've been very lucky in this, so I'll also say कि it's just कि नहीं कि हाँ मतलब मैंने बहुत हार्ड वर्क किया तो भैया मैंने इतनी मेहनत करी, ये सब कुछ मैं बहुत स्मार्ट थी, नहीं. I was guided by so many of my loved ones, by God, so I was able to make a lot of good decisions in my life, and I hope the same for you as well. So actually I just wanted to share कि कैसे how important it is to be financially independent. Just a recent example कि मैं नई जगह शिफ्ट हुई. I wanted to switch from my last place क्योंकि मुझे वहाँ से थोड़ा बेटर जगह जाना था. So I knew कि मुझे कैसा फ्लैट चाहिए. Now if I'm being able to pay the rent of this place and मैं खाना बना पा रही हूँ, बहुत कुछ चीज़ें खरीद पा रही हूँ, because I am independent, I am financially independent, I am earning for myself. And this gives me so much of happiness seeing कि ठीक है मुझे ऐसे ही जीना था. This is literally one of the the visions you have. And I hope कि आप भी ये सब कुछ कर सके. I really hope so. Girls, please don't stop dreaming. शर्म नहीं करना किसी चीज़ का, ठीक है. शर्म सोसाइटी के करने से वो दे आर नॉट गोना पे योर बिल्स. वो आपको आपकी तरह जो लाइफ आप चाहते हैं वो नहीं देने वाले. तो इसलिए शर्म नहीं करना है. जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. इवन इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन, ठीक है, उसमें भी आओ. स्टार्ट मेकिंग, स्टार्ट डूइंग. जॉब चाहिए करो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, एक्सप्लोर करो, एंड जस्ट live your life. And this is how it's going to be. Life simple नहीं होगी. There's going to be a lot of ups and downs, but you'll get it. And you will keep learning. आपको जैसे सक्सेस के बाद फेलियर्स भी मिलेंगे, but this is the best thing about life. And this is what keeps you humble. So I want you to experience all of this. And so yeah, I'm hoping the best for you as well. So this was today's video. I just wanted to share and just wanted to talk to you regarding it, okay, what I feel and how I want you to be successful as well. Okay, so yeah, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care, girlies. Keep dreaming, keep praying, keep doing your hard work, and I really hope that you are guided well. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care.